में कबीलाई तनाजात और कबीलाई दहशतगर्दी ने हजारों जिंदगियों को दांव पे लगा दिया है। गुज़श्ता दिनों से सक्कर के इलाके रोड़ी में जागीरानी बिरादरी के दो ग्रुपों के माबेन 1.5 साल से जारी बिरादरी तनाजे की वजह से जो घमसान का सुल्तान चल रहा है वो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है। दोनों फरीकें एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा बंद है और कानून की रिट को चैलेंज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस कबीलाई दहशतगर्दी की वजह से 1.5 साल से रोड़ी से मुतसिल 3 मेन शाहराए हैं, जबकि एक रेलवे का लाइन है जो कि शदीद मुतासर हो रहे हैं। मेरा कैमरा में आपको दिखा सकता है, ये सामने M6 नेशनल हाईवे यानी कि पुराना जो सिंध पंजाब मेन जो नेशनल हाईवे वो है, और जबकि मेरे अकब में आपको कैमरा में दिखा सकता है ये है M5 मेन मोटरवे मुल्तान सक्कर मुल्तान मोटरवे, जबकि उस मोटरवे के नीचे से जिसका उस टाइम में सीपे कहते हैं उसके नीचे से ये मेन रेलवे लाइन है जो कि कराची से पेशावर तक जाती है। तो जब भी जागीरानी बिरादरी के इन दोनों ग्रुपों के आपस में जब भी तनाजा बढ़ जाता है, फरीकें एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा बंद होते हैं, तो खूनरेजी के साथ साथ ये मुसल्ला होकर इन दोनों हाईवे पर और रेलवे स्टेशन पर आकर कार्रवाई करते हैं, डकैती करते हैं और लूटमार करते हैं, मुसाफिरों से लूटमार करते हैं। और कई बार इस तरह हुआ है कि इन ग्रुपों के माबेन फायरिंग के दौरान जो राहगीर हैं, जो मुसाफिर हैं, वो गोलियों का शिकार बन जाते हैं, वो गोली से छल नहीं होते हैं। 1.5 साल से जारी इस कबीला तनाज़े में इस वक्त तक दोनों फरीकें के 20 से ज्यादा लोग कत्ल हो चुके हैं, जबकि 50 से ज्यादा लोग जख्मी हैं, जिसमें खवातीन और मासूम बच्चे भी शामिल हैं। आपको बताता चलूं, इस कबीलाई तनाज़े में जो मरने वाले लोग हैं उनमें से बेशतर की जो उम्र है वो टीन एज के उम्र है, तकरीबन 18 से 25 और 30 साल की उम्र के नौजवान हैं जो इस कबीलाई दरिंदगी में गोलियों का शिकार होते हैं। लेकिन 1.5 साल से यहाँ की मकामी पुलिस और दीगर इदारे वो खामोश तमाशाई बनकर इस खूनारेजी को देख रहे थे। लेकिन जब ये कबीलाई दहशतगर्दी अपने गाँव से, कच्चे से और पक्के से बाहर निकलकर कौमी शाहरा तक पहुंच गई और मुसलसल कौमी शाहरा पर यहाँ पर जो ट्रैफिक है निशाना बनाने की कोशिश किया और निशाना बनाने का शुरुआत किया और मुसाफिर उसमें मुतासर होने लगे, उसके बाद अल्लाह हुक्काम ने और सिक्योरिटी इदारों ने आंख खोली है। उसके बाद इस वक्त सक्कर पुलिस की जानिब से SSP सक्कर अजहर खान मुगल की क़यादत में इन दोनों फरीकों के खिलाफ बेरहम ऑपरेशन का आगाज किया जा चुका है। पुलिस हुक्काम का कहना है कि इन दोनों फरीकों के खिलाफ ये ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक ये दोनों फरीकें के जो क्रिमिनल्स लोग हैं, जो उनके असला बरदार लोग हैं, वो असला नहीं फेंकते, वो सरेंडर नहीं करते और वो रियासत के सामने सरेंडर नहीं होते और वो आपस में सुलह करने के लिए तैयार नहीं होते, तब तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। इस खूनारेजी को रोकने के लिए पुलिस की जानिब से सख्त गीर ऑपरेशन का आगाज किया जा चुका है। इस वक्त भी दुबर और झांगड़ पुलिस के समेत मुख्तलिफ थानों की पुलिस इन कबीलाई दहशतगर्दी में, तनाजात में मुलविस जो अफराद हैं, जो क्योंकि जब भी यहाँ पर कबीलाई झगड़े होते हैं तो क्रिमिनल्स लोग भी इनके सपोर्ट में वहां पर आके छुप जाते हैं या उनको सपोर्ट करते हैं, असलिया बरदार होकर वहां पर अपना लेते हैं। तो इस वक्त पुलिस की जांच से इनके खिलाफ ऑपरेशन का आगाज किया जा चुका है। यहाँ पर SHO झांगड़ो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि इस कबीलाई तनाजे को रोकने के लिए पुलिस की जानिब से इस वक्त जो ऑपरेशन का आगाज किया गया है, तो इस वक्त तक क्या कामयाबियां मिल चुकी है? भाईजान 2 दिन से बहुत फायरिंग चल रही है, आपस में एक दूसरे के आदमी दोनों मार चुके हैं और बाला अफसरान के ये हुक्म है इनको अरेस्ट करो, जो भी अरेस्ट नहीं होगा उनके ऊपर सख्ती से एक्शन लो। हम इस एक्शन की वजह से हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या नहीं हो। तकरीबन 20-22 तकरीबन दोनों तरफ से आदमी मर चुके हैं और हमारे अफसरान का यही कोशिश है अपने आप को सिलेंडर करे ताकि रास्ते वालों को कोई तकलीफ नहीं हो और दूसरा कोई झगड़ा नहीं हो, कोई दूसरा इन इलाके में सुनसान लगो पियो आहे, नोगो एरिया थियो आहे, एडो खुशहाल दुबर हुयो, कारोबार हुया, धंधा हर कहीं जा खत्म थिया आहिनि। ईद नमाज आहे त असां पर खां वठी हितड़े ओताक ते ईद नमाज भी पढ़ंदा आहियूं। शहर ॾे वञी पंहिंजूं जायूं हुयूं दुबर ॾे उहे भी असां छॾे ॾिनियूं आहिनि। उन्ही जे करे पंहिंजे मोर्चनि में हूंदा आहियूं। ये ओताक जो बंगलो आहे तभी हिते असांजा मोर्चा लॻियल आहिनि, भले पुलिस ऑफिसर ॾिसी वेंदा आहिनि, पर असां पंहिंजी हिफ़ाज़त जे लाइ मोर्चा रखिया आहिनि।
हिफ़ाज़त जे लाइ असां उहा कया आहिनि मोर्चा। न त असांखे मोर्चनि जो बि ज़रूरी कोन्हे त असांखे मोर्चा हणूं। फ़ैसिलो थी वञे, फ़ैसिले में असां राज़ी आहियूं, पहिरियों बि हाणे बि राज़ी आहियूं। पहिरियों असां अमुन जी घुर कयूं था, असां वटि अमुन करायो वञे। 1.5 साल थियो आहे, ॿार कंहिंजा स्कूल नथा वञनि, ॿार मदरसनि में पढ़णु छॾे ॾिनो आहे, स्कूल वीरान थी विया आहिनि, माण्हुनि जो धंधो कारोबार डिस्पट थिए थो पियो। ख़ुदा रा वरी बि असां चऊं था सियासतदाननि खे ऐं SP साहब खे सपोर्ट कयो। सिलसिलो अमन जो माना प्रस्तार रहिया आहियूं ऐं असां हाणे बि IG साहब हुजे, सिंध IG साहब, CM साहब हुजे, SSP साहब हुजे, DIC साहब हुजे, सखर जेके बि हुजनि, असां मुतालबो कयो त अमन करायो वञे, असांजो फ़ैसिलो अपने करायो वञे। कैमरे की आंख से यहाँ के नजर दिखाएंगे कि किस तरह ये खुशहाल इलाका है, कच्चे और पक्के से मुतसिल और नेशनल हाईवे से मुतसिल ये इलाका है और बहुत ही खुशहाल सरसब्ज इलाका है। यहाँ पर खेत है, हरियाली है और खजूर के यहाँ पर बागात है। लेकिन कबीलाई तनाज़ात के पास यहाँ पर इसका जो अमन मान है यहाँ का वो बर्बाद हो चुका है। लोग अपने घरों तक महसूस हो चुके हैं, मासूम बच्चों की जिंदगियां जो दाव पर लगे चुके हैं, स्कूल यहाँ के बंद हो चुके हैं। यहाँ पर 2 BHUs हैं, वो यहाँ पर इन कबीला तनाज़ात की वजह से बंद हो चुके हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर लोग जो बीमार होते हैं वो अपने घरों में तड़प रहते हैं। लेकिन खूनरेजी की वजह से और फायरिंग की वजह से वो लोग अपने प्यारों को, अपने मरीजों को अस्पताल तक नहीं मुंतकिल नहीं कर सकते। तो इस पर आखिर बिलाखिर सक्कर पुलिस ने इन असला बरदार और खूनरेजी करने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ उन्होंने बेरहम ऑपरेशन का आगाज किया है और इस उम्मीद के साथ कि पुलिस इस ऑपरेशन को तब तक जारी रखेगी जब तक दोनों फरीकैन के जो असला बरदार लोग हैं, जो कि कबीलाई तनाज़ात के आड़ में फिर क्राइम भी करते हैं, डकैती भी करते हैं, लोगों का कत्ल भी करते हैं और अपने उनके जो नौजवान नस्ल है वो भी क्राइम की तरफ बढ़ने लगे हैं। तो पुलिस इस ऑपरेशन का सद्भाव करेगा और इस ऑपरेशन से जो कबीलाई ये तनाज़ा है वो खत्म होगा और यहाँ के इलाके का जो अमन अमान है वो अमन बहाल होगा और लोग यहाँ के सुख का सांस ले सकेंगे। कैमरामैन फरहान मेमन के साथ ताज रन, इंडस ट्रिब्यून, रोडी, सक्कर।